रात के 12 बजने वाले थे। चारों तरफ सन्नाटा और घना कोहरा था। गुंजन अपने रिश्तेदारों के घर से लौटकर अकेले इस सुनसान और बदनाम कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। अरे यार, इस टॉर्च को क्या हो गया? और ये जंगल का रास्ता कितना अजीब है। दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं दिख रहा। मुझे जल्दी से अपने पिंड पहुंचना होगा, पर मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। तभी गुंजन को रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। वो वहां रुकती है, लेकिन वहां बैठे दो लोग अचानक अजीब हरकतें करने लगते हैं। उसके आने का समय हो गया है। इस मौत के ढाबे पर जो भी है, सब होशियार हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। पागल है क्या दोनों? ऐसे अचानक चिल्लाकर आंखें बंद करके बैठ गए। लगता है इनका दिमाग खराब है। आ गई मैं, ताजा गर्मा गर्म पिज्जा लेकर आ गई। बोलो बोलो, किसे खाना है मेरा लाल लाल तीखा और चटपटा पिज्जा? अरे वाह, मुझे लगा था इस सुनसान जंगल में भूखे मरना पड़ेगा, पर यहाँ तो पिज्जा मिल रहा है। चलो पैसे निकाल लेती हूँ। लड़की, अपने पैसे अंदर रख। उस पिज्जा वाली से कुछ मत खरीदना, वरना वो तेरा सब कुछ छीन लेगी। अरे अंकल, अपना काम करो, मुझे भूख लगी है, तो मैं पिज्जा क्यों ना खाऊं? ओ दीदी, एकदम गर्मा गर्म पिघले हुए चीज और लाल चटपटी सॉस वाला पिज्जा ले लो, खाकर मजा आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे दे दो 1 प्लेट। पर पहले ये बताओ कितने का है? अरे पैसों की चिंता क्यों करती हो दीदी? पहले स्वाद तो चख लो, दाम तो बाद में भी तय हो जाएगा। गुंजन बड़े मजे से पिज्जा का एक स्लाइस खाने लगती है। वाह, क्या पिज्जा है! ऐसा चीज तो किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। अब बताओ कितने पैसे हुए? पैसे? मुझे पैसे नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए। वो औरत अचानक एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, और जो मेरा पिज्जा खाता है उसकी आत्मा पर मेरा हक हो जाता है। चल अब मेरे साथ। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका चला और देखते ही देखते गुंजन और वो चुड़ैल दोनों एकदम से गायब हो गईं। काश ये लड़की हमारी बात सुन लेती। अगली सुबह दोनों मियाँ बीवी उस लड़की को न बचा पाने के दुख में डूबे हुए थे, लेकिन उनका मकसद अभी खत्म नहीं हुआ था। राधिका, हम कब तक लोगों को सिर्फ चेतावनी देते रहेंगे? लोग हमारी बात ही नहीं सुनते। क्यों ना हम रघु पुलिस ऑफिसर के पास चले? वह इस रास्ते को रात में बंद करवा सकता है। आप ठीक ही कह रहे हैं, चलो चलते हैं। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक पिज्जा बेचने वाली चुड़ैल के डर से मैं पूरा हाईवे बंद करवा दूं? लोग मुझ पर थूकेंगे। चलो भागो यहाँ से। रघु साहब, हम सच कह रहे हैं। वो हर रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। अरे जाओ यार, अपना काम करो, मेरा दिमाग मत चाटो। अगले दिन राधिका रसोई में बहुत सारे पिज्जा बना रही होती है। पंकज ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, राधिका, तुम ये क्या कर रही हो? इतने सारे पिज्जा? पंकज, मैंने कुछ सोचा है। अगर हम रास्ते से आने वाले हर मुसाफिर को पहले ही अपना पिज्जा सस्ते में खिला देंगे तो उनका पेट भर जाएगा। फिर कोई उस चुड़ैल का पिज्जा खरीदेगा ही नहीं, ना किसी की जान को कोई खतरा होगा। फिर कह तो तुम ठीक रही हो। चलो ऐसा करके देख लेते हैं, किसी की जान बच जाए और क्या चाहिए हमें। राधिका का प्लान असरदार था। रात को राधिका ने अपने प्लान के मुताबिक काम किया। उन्होंने वहां रुकने वाले हर राहगीर और मुसाफिर को अपना पिज्जा खिलाकर उनका पेट भर दिया, ताकि कोई चुड़ैल का पिज्जा ना ले। तभी रात के 12 बजते हैं। कोहरा गहरा हो जाता है और चुड़ैल की वही आवाज आती है, पिज्जा ले लो, गर्मा गर्म पिज्जा। 12 बज गए, कोई भी इस औरत से पिज्जा मत लेना।
फौरन उसी समय एक मुसाफिर रूहान वहां से गुजर रहा होता है। चुड़ैल उसके पास जाती है। ले लो बाबू, गर्मा गर्म पिज्जा। एक बार खाओगे तो दोबारा कभी भूख नहीं लगेगी। रोहन रुक जाओ, इसे मत खाना। अरे क्यों? मुझे तो भूख लगी है और ये बेच रही है। अचानक वो औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल गुस्से में रोहन पर झपटने लगती है। रोहन को बचाने के लिए राधिका आगे आती है और चुड़ैल के हाथ से पिज्जा छीनकर खुद खा लेती है। तूने मेरा पिज्जा खाया, अब तू बचेगी नहीं। चुड़ैल राधिका को हवा में उठा लेती है और गायब हो जाती है। राधिका, नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अगली रात का मंजर है। पंकज अकेला ढाबे पर बैठा रो रहा है। ठंडी हवा चल रही है। पंकज अपनी पत्नी को खोकर पूरी तरह टूट चुका था, पर वो ढाबे से नहीं गया। वो वहीं मौत का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वही आवाज आती है, गर्मा गर्म चीज पिज्जा ले लो। पंकज डर और गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पिज्जा बेचने वाली उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी होती है और प्लेट मेज पर रखती है। मार दो मुझे भी चुड़ैल, मेरी राधिका के बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खा लो मुझे भी। अरे पंकज, आंखें तो खोलो, अपनी राधिका को भी नहीं पहचानोगे? पंकज हैरानी से अपनी आंखें खोलता है। सामने राधिका खड़ी होती है। उसका चेहरा देखकर वो हैरान रह जाता है। राधिका, पर तुम तो जिंदा हो। पंकज, जब उस चुड़ैल ने मुझे मारा तो मैं खुद एक शक्तिशाली चुड़ैल बन गई, पर मेरा दिमाग और दिल अभी भी इंसानी है। मैंने अपनी ताकत से उस बुरी चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो क्या अब तुम मेरे साथ चल सकती हो? हाँ पंकज, लेकिन अब इस रास्ते पर कोई मासूम नहीं मरेगा। अब से हर रात मैं यहाँ सच में सबसे स्वादिष्ट पिज्जा बेचूंगी और भटके हुए लोगों की मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर इस रास्ते को सुरक्षित बनाएंगे। और इस तरह उस खौफनाक रास्ते पर मौत का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वहां सिर्फ प्यार और स्वादिष्ट पिज्जा मिलता था। रात के 2 बज रहे थे। गांव के कच्चे घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और गलियों में सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। हवा बहुत ठंडी और भारी थी। साजिद और रहमान दुकान से लौट रहे थे। उन्हें उसी रास्ते से गुजरना था जहां गांव का सबसे पुराना सूखा पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास रात को जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। साजिद, रास्ता बदल लेते हैं। उस पेड़ के पास से जाना ठीक नहीं है। सब कहते हैं वहां जिन्नों का बसेरा है। तुम गांव वाले आज भी उन्हीं पुरानी कहानियों में जी रहे हो। कोई जिन्न विन नहीं होता। चलो चुपचाप। जैसे ही वे दोनों पेड़ के करीब पहुंचे, अचानक चलने वाली ठंडी हवा रुक गई। पूरा माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। इतना खामोश कि दोनों को अपनी सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर कोयले से कुरेद रहा हो। साजिद ने आगे बढ़कर देखा। पेड़ की मिट्टी में एक पुराना मिट्टी का कटोरा आधा दबा हुआ था और उसमें सोने की पुरानी सिक्के चमक रहे थे। वाह, सोने के सिक्के। साजिद की आंखें लालच से चमक उठीं। साजिद, मत छू उसे, ये शैतानी जाल है। साजिद, अगर ये दौलत चाहिए तो तुम्हें अपने सबसे प्यारे दोस्त की कुर्बानी देनी होगी। इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। साजिद, भागो यहां से। रहमान ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन साजिद पर लालच सवार हो चुका था। पेड़ के पीछे से एक साया निकलकर उसके सामने आ गया। उसका कद एक आम इंसान से दुगुना था। उसके पूरे शरीर पर घने काले बाल थे और उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। उसका चेहरा बेहद खुरदुरा और डरावना था। लेकिन साजिद के सिर पर दौलत का भूत सवार था। उसने सोचा कि अगर वो रहमान को यहीं छोड़ देगा तो ये सारा सोना उसी का हो जाएगा। वो दौड़कर रहमान का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से धक्का देकर उसी पीपल की पेड़ की तरफ फेंक दिया। मुझे माफ कर देना दोस्त, लेकिन मुझे इस मिट्टी के गांव से निकलकर शहर में अमीर बनना है।
साजिद चिल्लाकर बोला और सोने का कटोरा उठाकर गांव की तरफ भाग गया। पीछे से रहमान की दर्दनाक चीख गूंजी, जो धीरे धीरे सन्नाटे में खो गई। साजिद हांफता हुआ अपने कच्चे घर के कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और सारे दिए बुझा दिए ताकि कोई उसे देख न सके। उसने सोने के सिक्के बिस्तर पर बिखेर दिए और उन्हें देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। मैं अमीर हो गया। मैं अब गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अचानक उसने बिस्तर की ओर देखा। सोने के सिक्के मिट्टी में बदल चुके थे और उस मिट्टी के ढेर पर 2 काले बहुत बड़े पैर खड़े थे। साजिद ने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई। वहां वही खौफनाक जिन खड़ा था और उसके हाथ में रहमान की बेजान लाश थी। हम जिन है साजिद। हम दिलों के लालच को देख कर आते हैं। जो इंसान अपने सच्चे दोस्त का ना हो सका, वो इस मिट्टी का क्या होगा?